वेलकम टू लवेंस ट्रेडिंग एकेडमी। चलिए आज हम देखते हैं कि ज़ीरो टू हीरो सेटअप कैसा यूज़ करते हैं। और ये खाली एक्सपायरी के दिन यूज़ किया कीजिए और बाकी किसी दिन भी यूज़ मत कीजिए वरना आप फंस सकते हैं। क्योंकि उस टाइम प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि उस दिन प्रीमियम कम रहता है एक्सपायरी के दिन, और जिस दिन प्रीमियम कम रहता है उस दिन ऑप्शन सेलर को ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर उनके मोमेंटम की तरफ अगर आ गया प्राइस, तो उनको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, या तो फिर उनको अपना पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा। और जब वो अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे या तो फिर स्टॉप लॉस लेंगे, तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रिगर होगा या फिर नीचे की ट्रिगर ट्रिगर होगा, जैसा उनका पोजीशन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हम जीरो टू हीरो सेटअप कैसा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको जीरो टू हीरो सेटअप का प्रोबेबिलिटी आपको जानना पड़ेगा कि अगर आप ज़ीरो टू हीरो सेटअप यूज़ करते हैं, तो आपको इसके लिए कम से कम 1:5, 1:6 या 1:7 का टारगेट रखना पड़ेगा। अगर आप मार्केट को ₹500 लॉस दे रहे हैं, तो उसके जगह पे आपको 5,000, 6,000 या 2,500 या 3,000 तक का भी आपको प्रॉफ़िट देखना पड़ेगा वीकली एक्सपायरी के दिन। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है मार्केट। अग क्योंकि ये जो सेटअप की एक्यूरेसी है 30 to 40% एक्यूरेसी है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ 30 to 40% एक्यूरेसी है, क्योंकि हम इसको खाली वीक जो एक्सपायरी रहेगा हम तभी यूज़ करने वाले हैं, बाकी हम कोई भी दिन यूज़ नहीं करने वाले। इसके लिए जो इसकी एक्यूरेसी है वो 30 to 40% है। इसके लिए मैं आपको बोला कि अगर आप ₹500 लॉस रख रहे हैं, तो इसके जगह पे आपको 2,500, 3,000, 4,500 तक का आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एक्सपायरी के दिन में, तो ही आप जाके ये जो स्ट्रैटेजी के अंदर आप सर्वाइव कर सकते हो। जो मैं आज भी यूज़ करता हूँ, और मैं इसको कैसा यूज़ करता हूँ मैं चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और आपको जो इसका बैक टेस्ट करना रहेगा, आपको इसका कम से कम 1 ईयर्स का बैक टेस्ट करना रहेगा कि 1 ईयर्स के अंदर मार्केट आपको कितनी बार आपको प्रॉफिट दिया है और कितनी बार लॉस दिया है। जितनी बार आप इसका बैक टेस्ट करोगे, आपको उतना पता चलेगा कि ये प्रोबेबिलिटी का खेल है मार्केट। तो इसके लिए आपको पता चल जाएगा कि ये सेटअप कितनी बार काम आता है। इसके लिए मैं खाली आपको 3 या 4 महीने का बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा, लेकिन जो आपको करना रहेगा वो 1 साल का बैक टेस्ट करना रहेगा। तो आपका 1 साल का बैक टेस्ट करके हो जाएगा, तो आप कमेंट में प्लीज़ रिप्लाई कर देना कि 1 साल के अंदर मार्केट ने इतनी बार ट्रेंड दिया मुझे, और इतने बार मतलब इतने बार मार्केट ने ट्रेंड दिया और इतने बार मार्केट ने ट्रेंड नहीं दिया। तो आप वो 1 साल का डेटा आप ये करके दीजिए, मतलब आप भी देखिए और प्लस मुझे भी बताइए कि मैंने बैक टेस्ट किया है, तो ये डेटा के हिसाब से, ये सेटअप के हिसाब से ये डेटा मिल रहा है, तो ये डेटा बरोबर है। मतलब ये डेटा मतलब कि ये सेटअप बरोबर काम कर रहा है मेरे सेटअप के हिसाब से। तो चलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सपायरी पे कैसा मैं सेटअप यूज़ करता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, अभी हमें अभी मैं आपको 3 मंथ का डेटा दिखाऊंगा। जनवरी, दिसंबर, नवंबर, चलिए अक्टूबर से दिखा देता हूँ मैं। अक्टूबर से जैसा आपको पता है कि हमारी जो एक्सपायरी हो रहती है वो थर्सडे को होती है, तो हमें खाली थर्सडे के दिन का ही देखना है। और मैं खाली आपको 3 महीने का डेटा दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब बैक टेस्ट करेंगे तो आपको 1 ईयर्स का डेटा देखना पड़ेगा कि मार्केट कितने बार ट्रेंडिंग मिला है और कितने बार ट्रेंडिंग नहीं मिला है। बस एक नॉर्मल सा सेटअप है, मैं आज भी इसको यूज़ करता हूँ। मार्केट को आप जितना सिंपल रखोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप उतना रिलैक्स फील करोगे, आपको कोई झंझट वाले नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको वही डायरेक्ट ये से स्ट्रैटेजी सिखाने की जगह आपको ट्रेड लाइन सिखाऊँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाऊँ, तो आपको नहीं समझ में आने वाला है, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप मार्केट में नए रहोगे और मैं भी नया ही रहूँगा। मतलब मैं अभी भी इतना सीखा नहीं हूँ, मैं नया ही हूँ, लेकिन मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। अगर आप मार्केट को एक स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो आप मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो। अगर मैं सेलिंग करता हूँ तो मैं भी ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ तो मैं भी उसके अंदर स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। इसके लिए मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आप मार्केट को सर्वाइव कर सकते हो। मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो और आप मार्केट से भी पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बेस्ड यूज़ करना है,
ताकि आपकी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहे। तो चलिए अब हम अभी हम देखते हैं कि 4 महीने के बैक टेस्ट में कर रहा हूँ, उसके अंदर मार्केट कितनी बार ट्रेंड मिला है और कितनी बार हमें लॉस मिला है। तो अभी 6 अक्टूबर का है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको टाइम फ्रेम करना है। यहाँ पे डेली लगा है, खाली आपको 5 मिनट कैंडल कर देना है। तो अभी चलिए, अभी हम देख लेते हैं ये 6 अक्टूबर का। ये 6 अक्टूबर है। कुछ नहीं करना है, आपको खाली मार्केट का जो 12 बजे का हाई और लो रहेगा, खाली वो मार्क कर लेना है। सिंपल सा सेटअप है, 12 बजे के बीच के अंदर जो हाई और लो रहेगा वो मार्क कर लेना है। अभी 12 बजे का ये हाई है, ये लो है मार्केट का 12 बजे का, और ये हाई है। ये 12 बजे का हाई और लो है। आपको खाली ये देखना है कि मार्केट आपके जो 12 बजे के लो को कभी क्रॉस कर रहा है, या फिर आपके 12 बजे के हाई को कभी क्रॉस कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, मार्केट साइडवेज हो गया है। अगर आप देखोगे मार्केट 12 बजे का जो हाई जो लो है, उसको ब्रेक कभी कर रहा है वहाँ, दो 2:40 को कर रहा है। मतलब आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होना, मतलब इस दिन आपको लॉस हो। आपको मैं बता देता हूँ, पहले आप बैक टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रीमियम कौन सा खरीदना है, मतलब कहाँ तक आप प्रीमियम खरीद सकते हैं। अभी इसके अंदर ये हो गया, अभी इसके अंदर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट साइडवेज चला गया। अभी हम चलते हैं 13 अक्टूबर को। ये 13 अक्टूबर है, ये मार्केट का हाई है, और ये 12 बजे का लो है। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि मार्केट ये टाइम भी एक रेंज में फंस गया? मार्केट एक रेंज में बंद हो गया। इसके लिए मैं बोल रहा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 30 to 40% काम करता है, और बाकी के दिन आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस भी नहीं लेना पड़ेगा, या फिर आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। ऐसा है ये सेटअप। अगर आपको एंट्री भी मिलता है, अगर वापस आके हिट कर रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम ही रहेगा। ये हो गया। अभी 20 अक्टूबर को देखते हैं कि हमें ट्रेड मिला कि नहीं। अभी ये 20 अक्टूबर का है, ये हमारा लो हो गया, और ये हमारा 12 बजे का हाई होगा। अभी आप देखेंगे कि हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड मिला है। यहाँ पे 1:2 का तो प्रॉफिट मिल गया रहेगा, मतलब आपका प्राइस 1:2 1:3 का प्रॉफिट आपको आराम से मिल गया रहेगा। आपको आपने देखा वहाँ पे ट्रेंड नहीं मिला, जैसा मैंने आपको 6 को बताया, हमको वहाँ पे एंट्री मिला, लेकिन वहाँ पे लॉस हुआ। वहाँ पे भी एंट्री नहीं मिला 6 को, और उसके बाद का 13 को भी एंट्री नहीं मिला है। अभी खाली हमको 20 को एंट्री मिला है, जो खाली ये 20 को एंट्री मिला है। तो ये 20 को हमको 1:2 का प्रॉफिट हो गया रहेगा, बहुत अच्छे से। 27 को देखते हैं कि हमको ट्रेड मिला कि नहीं। ये हाई है, और ये 12 बजे का लो है। 12 बजे का लो किधर है?
ये हमारा 12 बजे का है। अभी आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया। आपको 2 बार ट्रेड नहीं मिला और 2 बार ट्रेड मिला है आपको एक्सपायरी के दिन। ये हमारा 12 बजे का हाई और लो है। 12 बजे का लो क्रॉस करता है, सीधे नीचे की तरफ मार्केट हो जाता है। यहाँ पे भी आपको 1:2 1:3 का प्रॉफिट मिल गया रहेगा। तो आपको अक्टूबर मंथ में देखिए, आपको 2 बार आपको एंट्री नहीं मिला है और 2 बार आपको एंट्री मिला है, तो 1:2 1:3 का प्रॉफिट देखे गए। अभी हम देखते हैं, अक्टूबर हो गया है। अभी हम नवंबर देखते हैं। नवंबर को 3 तारीख। ये 3 तारीख। अभी आप देखेंगे तो कि मार्केट एक रेंज में ही बंद हो गया। आपको कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ रहेगा। आपको सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, और 12 बजे का हाई देखोगे तो इतना ऊपर तक हाई गया है आपका। खाली आपको कुछ नहीं करना है, हाई और लो मार्क करना है 12 बजे का, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमको कुछ एंट्री नहीं मिला है, मार्केट साइडवेज हो गया, हमें एंट्री नहीं मिला है। जैसे ही 12 बजे का हाई और लो ब्रेक होगा तो ही एंट्री करना है। उसके बीच में एंट्री करोगे तो आप फंस जाओगे। फिर आपका खाली प्रीमियम डीके होगा और कुछ नहीं होगा, और खाली ऑप्शन सेलर फायदा उठाएंगे। अभी इसका भी सेम। बा हाई इधर ऊपर है 12 बजे से पहले का, और इसका लो इधर है 12 बजे का कैंडल। अभी आप दे ये 12 बजे का कैंडल है, ये हाई और लो है। 1 मिनट। ये 12 बजे का हाई हो गया, और ये 12 बजे का कैंडल है। ये जो डोजी कैंडल है, जो आपको ये दिख रहा है डोजी कैंडल के बाजू में, ये 12 बजे का लो है। मतलब 12 बजे का लो कौन सा है, आपको ये पकड़ना पड़ेगा। तो अभी आप देखोगे 12 बजे का हाई और लो देखने के बाद, तो आपको यहाँ पे भी एक डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ रहेगा। कुछ नहीं तो आपको 1:1 का ही प्रॉफिट हुआ रहेगा, और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमें कितना प्रोबेबिलिटी, कितना कितना ट्रेड हमारे को मिली, कितना ट्रेड हमको मिल रहा है और कितना ट्रेड नहीं मिल रहा है। ये खाली प्रोबेबिलिटी का खेल रहे। इसके लिए मैंने आपको बोला कि इसकी जो एक्यूरेसी है, 30 to 40% एक्यूरेसी है बस। और और ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है इसकी। स्ट्रैटेजी के हिसाब से खेलोगे तो मार्केट के अंदर आप ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हो, और आप एक अच्छा खासा भी प्रॉफिट लेके नहीं जा सकते हो। ये 12 बजे का हाई। ये 12 बजे स्टार्टिंग है। अरे 12 बजे का यहाँ पे भी आपको कोई ट्रेड नहीं मिला रहेगा, क्योंकि ये 12 बजे का हाई और लो है, इसके अंदर ही मार्केट रह गया है। सेम कुछ नहीं, खाली आपको प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी का खेल है। अभी यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया रहेगा। अगर आप देखोगे, ये 23 नवंबर है, ये लो है उसका 12 बजे के पहले का, 12 बजे का, और ये 12 बजे का हाई है। किधर गया ये। अगर आप देखोगे ये कैंडल, तो ये आपको कैंडल पूरे महीने भर का प्रॉफिट देके, अगर अगर आप लॉस में भी रहोगे ना, तो ये जो कैंडल जो बना है बड़ा बड़ा, ऊपर की तरफ ये गया है, ये आपको 1:10 1:6 तक का प्रॉफिट देके गया रहेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे 12 बजे का हाई क्रॉस कर रहा है, 12 बजे का हाई को क्रॉस करने के बाद मार्केट ऊपर ही से गया, फिर नीचे थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ रहेगा। ये यहाँ से ऐसा ऊपर करते हुए सीधे ऊपर की तरफ निकल गया, तो आप समझ सकते हो कि मैं इस जीरो टू हीरो प्रोग्राम क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर वो चल गया तो हीरो, नहीं चला तो जीरो। यही है, इसके लिए हम इसे जीरो टू हीरो प्रोग्राम बोलते हैं।
बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जब चलता है तो बहुत अच्छा चलता है। कभी का था, एक का था। ये हाई है और ये लो है। अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा कि हमें कुछ प्रॉफिट ही में नहीं मिला। मार्केट हमारा प्रीमियम जीरो करके चला गया। जीरो भी नहीं, अगर आप वो सब मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप स्ट्रैटेजी देख लीजिए कि कितनी बार काम करता है और कितनी बार काम नहीं करता है। बाकी का प्रीमियम वगैरह तो मैं बाद में बताता हूँ आपको कि कौन सा प्रीमियम लेना है। 8 तारीख। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज ही था। ये 12 बजे, ये इसका हाई, इसका लो है, और ये इसका हाई हो गया ऊपर की तरफ। ये इसका हाई हो गया ये। तो मार्केट साइडवेज ही है। इसके अंदर ही आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा। इसके अंदर भी आपको एक ट्रेंड मिलने वाला है। ये हमारा 12 बजे का हाई हो गया, और ये हमारा 12 बजे का लो। ये जो कैंडल है 12 बजे का कैंडल है ये जो रेड कैंडल है 12 बजे का रेड कैंडल है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने आपका जो प्राइस है 1:5 1:6 तो ऐसे ही कर दिया रहेगा। आपने यहाँ पे एंट्री लिया रहेगा। जे यहाँ पे ये 12 बजे का कैंडल है, यहाँ से देखेंगे मार्केट सीधे नीचे की तरफ चला गया। तो आप समझ सकते हैं मैं कि उसका प्रोबेबिलिटी इतना 30 to 40% रखा हूँ, क्योंकि बहुत कम ट्रेड मिलने वाला है, लेकिन जब ट्रेड मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। क्योंकि मैं जितना आपको बता रहा हूँ सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। अ, जैसा मैंने आपको बताया आधे से ज़्यादा में तो आपको ट्रेड ही नहीं मिला है, और एक दो में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और आपको कुछ दो या तीन डे 2 या 3 ही ट्रेड मिले रहेंगे। सॉरी, 4 या 5 ट्रेड मिले रहेंगे जो आपको जीरो टू हीरो मिले रहेंगे। 12 बजे का हाई हो गया, और ये 12 बजे का लो भी मार्क कर लेते हैं हम लोग, और ये 12 बजे का लो है। तो मार्केट आप देख सकते हैं कि हमें एंट्री नहीं मिला रहेगा। ये हाई और लो कितना बड़ा हो गया। मार्केट साइडवेज ही चला गया। मार्केट साइडवेज नहीं चला गया, ये सब भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही है, लेकिन मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको सपोर्ट एंड ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस वगैरह नहीं आता रहेगा तो आप सेटअप पे भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी बेस्ड भी अगर आप यूज करेंगे मार्केट के अंदर तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट से। इसके लिए एक दिन पहले से ही आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि मैं नेक्स्ट डे मार्केट को कैसा ट्रेड करने वाला हूँ। ये 29 का है। 29 थर्सडे का ही है एक्सपायरी। इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा। ये 12 बजे का लो है, अभी ये 12 बजे का है।
देखिए अभी आप देखेंगे तो यहाँ से कितना ऊपर की तरफ निकल गया। खाली कुछ नहीं करना है, हाई और लो मार्क कर लेना है। 12 बजे के बीच के अंदर मार्केट का कौन सा हाई है और कौन सा लो है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ निकलेगा तो सी की तरफ जाएंगे, और नीचे की तरफ निकलेगा तो पी की तरफ चले जाएंगे। अब अभी आप देखेंगे इतने के अंदर आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल गया रहेगा, 1:5, 1:6। तो आपको, अगर आपने 500 का भी टारगेट 500 में एंट्री किया रहेगा तो आपको आराम से 2,500-3,000 रुपया मिल गया रहेगा। आपको 1:5, 1:3 का टारगेट तो 1:6, 7 का टारगेट तो ऐसे ही देके चला गया मार्केट। और अगर आपको ट्रेंड भी पता चल जाएगा तो आप उसके अंदर लॉट भी ऐड करते हुए जा सकते हैं। लेकिन वो लॉट का पिरामिडिंग अलग होता है, लेकिन खाली आप पहले एक लॉट से स्टार्टिंग कीजिए। एक लॉट में आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये 5 तारीख का है। अभी हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ये जस्ट रिसेंट का। ये जनवरी का ही, ये रिसेंट का जस्ट जनवरी का ही है। ये हाई है और ये लो है 12 बजे का। मार्केट सीधे लो को क्रॉस करता है, देखिए कहाँ तक आ गया। आपको 1:3 का तो प्रॉफिट इधर से ही मिल गया रहेगा। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का कैप्चर कर लिया है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना चाहिए आपको। आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आप पैसा घर पे लेके जाए मार्केट से। ये नहीं कि जो आपने 500 रुपया डाला है वो 500, 700, 1000 रुपया जो भी एक जीरो टू हीरो प्रोग्राम के लिए रखा है। लेकिन आपको तभी भी उसमें से थोड़ा बहुत पैसा बचा के लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेडर है। अगर हमारा कैपिटल चला गया तो हम नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर आपको ट्रेडर बनना है तो मैंने जैसा आपको बताया था कि बाइंग और सेलिंग दोनों आना चाहिए। आधे से ज्यादा तो मार्केट साइडवेज चला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों बोला था 60 to 40%, सॉरी 30 to 40% एक्यूरेसी, क्योंकि 70 to 60% टाइम ऑप्शन सेलर पैसा लेके गए रहेंगे। चलिए अब हम आगे का देख लेते हैं। 12 जन का देख लेते हैं। 12 जन में भी देखेंगे तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला है। ये हमारा हाई है 12 बजे का, और ये हमारा 12 बजे का लो है। 12 बजे का लो बोले तो ये ट्रेड ही नहीं मिला है, मतलब तब यहाँ पे भी आपको एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये 19 तारीख का है। ये 12 बजे का ये हो गया, ये लो हो गया। मतलब ये भी मार्केट साइडवेज ही है। अभी का है, ये 26 तारीख का है। नहीं 26 को तो नहीं है, 25 को। 25 को हमारा वेनेसडे को हमारा एक्सपायरी था। रिसेंट में हमारा वेनेसडे को एक्सपायरी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेनेसडे को एक्सपायरी था हमारा। हाँ, 26 जनवरी था। तो हमारा रिसेंटली 25 को एक्सपायरी था। तो अगर आप देखेंगे तो ये हाई है। अरे 12 बजे का लो है। मतलब हमें कुछ ट्रेड ही नहीं मिला है। कुछ भी ट्रेड नहीं मिला है हमें। इस दिन में कुछ ट्रेड नहीं मिला। अब ये रिसेंट 2 तारीख का ही है। इसमें भी हमें कुछ ट्रेड नहीं मिला है।
तो जैसा कि मैंने आपको अब दिखाया ये सेटअप, कितनी बार ये आपको काम करता है और कितनी बार काम नहीं करता है। जैसे-जैसे आप 1 साल का बैक टेस्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेटअप कितनी बार काम करता है और कितनी बार काम नहीं करता। यही होता है ज़ीरो टू हीरो प्रोग्राम, जो आपको जैकपॉट एक्सपायरी करके बनाते हैं। मैं इसको बेसिक सा सिंपल सा नाम देता हूँ, ज़ीरो टू हीरो। अगर चला तो हीरो, नहीं चला तो ज़ीरो। अभी मैं बता देता हूँ आपको प्रीमियम कौन-सा खरीदना है। अगर आपको प्रीमियम अगर परचेज़ करना है या ऑप्शन का, तो कम से कम 20 से 15 रुपए तक का प्रीमियम प परचेज़ करना है, और जो इसका आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, खाली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना। अगर आप 15 रुपए का खरीद रहे, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, मतलब समझ जाना, अगर 10-15 रुपए का आपने प्रीमियम खरीदा है, तो 10 रुपया अगर इसके अंदर माइनस हो गया, तो आपको 5 रुपए का स्टॉप लॉस आपको निकाल लेना है, ताकि आपको 250 रुपया घर पे भी आना, मतलब आपका पैसा बचा रहे। ये नहीं कि उसको पूरा ज़ीरो ही होने दो। अगर आप 20 रुपए का कर रहे हैं, तो 15 रुपए का आप ये रख देना। मत जो भी अगर 20 रुपए कर रहे हैं या 25 रुपए का कर रहे हैं, या फिर 15 रुपए का कर रहे हैं, तो खाली आपको मिनिमम 5 रुपया ऐसा करना है कि अगर वो ट्रेड फेल भी होता है, तो आप उसमें से 5 रुपए अपने घर पे लेके जाए। ये नहीं कि आप उसको पूरा ज़ीरो ही होने यूज़ करते हैं। मैं भी वही यूज़ करता हूँ। अगर मैं 20, 15 या 25 रुपए का अगर मैं प्रीमियम ले रहा हूँ एक्सपायरी के दिन, ज़ीरो टू हीरो के लिए, तो मैं उसको खाली 5 रुपए तक आते-आते मैं उसको निकाल देता हूँ, ताकि मेरे पास पैसा पड़ा रहे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको ट्रेड कर सकूँ। तो ये होता है ज़ीरो टू हीरो एक्सपायरी एक्सपायरी का स्ट्रैटेजी। और अगर आपको अच्छा लगा रहे, तो हिट द लाइक बटन, और 1 साल का आप मुझे बैक टेस्ट करके बताइए कि आपने 1 साल का बैक टेस्ट किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम कल मिलेंगे निफ्टी के वीकली एनालिसिस के लिए, कल हम मिलते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो बाइंग और सेलिंग आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, जो एक्सपायरी का था, आपको कम से कम 30 टू 40% तो आपका मार्केट ट्रेंडिंग ही रहता है, बाकी का 70% तो मार्केट साइडवेज ही रहता है। इसके लिए ऑप्शन सेलर लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर को ट्रेंडिंग मार्केट से डर लगता है। वो साइडवेज मार्केट में ही पैसा कमाते थे। जितना आपने देखा, 30 टू 40% टाइम ऑप्शन बायर जीतता है, और 70 टू 60% टाइम ऑप्शन सेलर जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि उसके पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ऑप्शन सेलर जीतता है। तो आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि रैंडम ट्रेड लेने से। यहाँ से ले लूँगा, मैं यहाँ पे ले लूँगा, अगर 5 मिनट का कैंडल इधर से ब्रेकआउट होगा ऊपर से, कुछ नहीं, खाली आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप 500 का लॉस ले रहे हैं, तो आप उसके उसके जगह पे 1000, 1500, 2500, 3000 तक का टारगेट रखिए। और प्रीमियम आपको 15 से 25 रुपए के बीच का एक सिलेक्ट करना है, और मिनिमम आपको उसके अंदर 5 जीरो होने का वेट ही नहीं करना है। 5 रुपए बचा रहेगा तो निकाल लेना है। जीरो होने नहीं देना प्रीमियम, ताकि हमारे पास भी पैसा पड़ा रहे। थैंक यू।